अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। मेरी आज की वीडियो देखकर आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ 5 साल की बच्ची का विंटर सीजन का वेलवेट का अम्ब्रेला फ्रॉक डिज़ाइन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त ये अम्ब्रेला फ्रॉक का डिज़ाइन तैयार होगा। आपने बगैर स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना है ताकि इस फ्रॉक की सारे डिज़ाइन की आपको अच्छे से समझ आ सके। तो जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये देखें जी, इस फ्रॉक के डिज़ाइन में जो चीज़ें यूज़ होंगी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये शीशा लैस है, 3 कलर में मैंने ली है। सबसे पहले मैंने आपको ज़ीरो साइज़ में नग दिखाए हैं पिंक कलर में और गोटी दिखाई है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम बहुत ही प्यारा अम्ब्रेला फ्रॉक का डिज़ाइन तैयार करेंगे। ये देखें जी, वेलवेट फैब्रिक है, बहुत ही प्यारे प्रिंट वाला सेल्फ प्रिंट है इसमें। आप सिंपल सादा फैब्रिक भी ले सकती हैं वेलवेट का। बहुत ही प्यारा ये कलर है, इसके ऊपर आप डार्क कलर की लेसेस का यूज़ करके बहुत ही प्यारा फ्रॉक डिज़ाइन तैयार कर सकती हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट करेंगे। डबल फोल्ड फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 25 इंच है। हमने अम्ब्रेला फ्रॉक तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने टॉप पार्ट और जो स्लीव्स थे वो मैंने पहले से कट करके रखे हैं। ये देखें, ये टॉप पार्ट है। इसकी लंबाई चौड़ाई में यहाँ आपको बताऊंगी। 5 साल की बच्ची का ये अम्ब्रेला फ्रॉक तैयार हो रहा है। तो ये देखिए, फ्रंट और बैक साइड का पीस है। यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 15 इंच चौड़ाई रखी है और लंबाई जो लेनी है आपने 10 इंच लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया टॉप पार्ट। अब यहाँ से हमने फ्रॉक का घेर निकालना है बाकी फैब्रिक में से। मैंने इसी फैब्रिक से 4 अलग अलग डिज़ाइन के ड्रेस तैयार किए थे जो मेहंदी फंक्शन के लिए तैयार किए थे मैंने। 4 बहनों के, छोटी छोटी क्यूट सी बहनें हैं 4, तो उनके 4 ड्रेसेस मैंने तैयार किए हैं। जो मैंने पहला ड्रेस आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, ये सेकंड ड्रेस है और बाकी के 2 ड्रेस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें जी, हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके फिर से त्रिकोण की शेप में लेकर आना है। इसी से हम अम्ब्रेला कट घेर निकालेंगे। तो यहाँ से आपने ऊपर से जो कोना है ना ये वाला, इसको आपने 9 इंच के फासले पर निशान लगाना है इस तरीके से। और इसी तरीके से कोने से आपने मेजरमेंट करते जाना है और 9 इंच पर आपने निशान लगाते जाना है। सेम यही मेजरमेंट आपने यूज़ करना है और बहुत ही प्यारा फ्रॉक डिज़ाइन तैयार होगा। मेरे पास चौक बहुत छोटा सा था लेकिन फिर भी ये देखिए मैंने निशान लगा दिया। अब इसी निशान से आपने मेजरमेंट करना है। तो ये देखें, 7.5 इंच है इसका जो फासला बना है। तो 7.5 इंच को आप डबल करेंगे तो 15 इंच बन जाएगा। और टॉप पार्ट की जो चौड़ाई रखी थी वो भी हमने 15 इंच ही रखी थी। अब यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, कटिंग करने के बाद अब यहीं से हमने लंबाई मेजरमेंट करनी है फ़्रॉक के घेर की, ठीक है। अब जो लेंथ हमने रखनी है फ़्रॉक के घेर की वो हमने 14 इंच रखनी है। 14 इंच हमने घेर की लंबाई लेनी है। यहीं से हम मेजरमेंट करेंगे तो यहीं से हम निशान लगा देंगे 14 इंच पर। अब इसी तरीके से आपने गोलाई की शेप में निशान लगाते जाना है। ये देखें, जो भी ड्रेस आप अम्ब्रेला फ्रॉक तैयार करती हैं, अम्ब्रेला शेप देती हैं, तो उसका तरीका यही होता है कि त्रिकोण की शेप में फैब्रिक को लाकर तो अम्ब्रेला कट किया जाता है। अब ये देखिए, मैंने नीचे से भी निशान लगा दिया, गोलाई की शेप में निशान लग गया। अब यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। विंटर सीज़न का ये फैंसी ड्रेस तैयार हो रहा है और आपको पता है कि विंटर सीज़न में ही शादियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और शादियों में पहनने के लिए बच्चियों के जो फैंसी ड्रेस होते हैं वो रेडीमेड तो बहुत कम मिलते हैं और अगर मिल भी जाएँ तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो इसी तरह आप फैब्रिक लेकर खुद घर में अच्छे से डिज़ाइन कर सकती हैं। तो ये देखें जी, हमने अम्ब्रेला घेर निकाल लिया। ऊपर और नीचे वाला जो फैब्रिक हम हटा देंगे तो ये फ्रंट और बैक साइड का घेर हमारे पास निकल आया। ये देखें, ये देखिए, अब मैं आपको फुल इसका जो घेर है वो दिखाऊंगी। ये देखें, अम्ब्रेला शेप में पूरा घेर तैयार हमारा हो चुका है जितना हमें चाहिए था, क्योंकि छोटी बच्ची का ये फ़्रॉक है और इसके साथ हमने कैपरी और गरारा दोनों चीज़ें तैयार करनी है। क्योंकि छोटी बच्ची है तो गरारा तो फंक्शन में ही पहना जाता है और उसके बाद अगर घर में ये फ़्रॉक पहनना हो तो उसके लिए कैपरी ही चाहिए होगी इसके साथ के फैब्रिक की। अब यहाँ पर स्लीव्स की जो लेंथ रखी है वो 14 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई 7 इंच रखी है। बाकी के जो टॉप पीस हमने कट करके रखे थे टॉप पार्ट के, उसको हम लेंगे, उसको अच्छे से सेट करेंगे, ऊपर नीचे रखेंगे। सेट करने के बाद अब यहाँ से हमने तीरे का और कंधे का मेजरमेंट करना है। तो ये देखें जी, 5 इंच पर हम निशान लगाएंगे तीरे का और यहीं से हम 6 इंच पर कंधे का निशान लगाएंगे।
कंधे को हम यहाँ से थोड़ा सा लूज़ रखेंगे क्योंकि विंटर सीज़न का ये फ़्रॉक है और विंटर सीज़न में नीचे से हाई नेक भी बच्चों के पहनाई जाती है, इसलिए कंधे को थोड़ा लूज़ ही रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हमने तीरे को हल्का सा तिरछा निशान लगा दिया। अब यहाँ से हमने जो नेक तैयार करना है वो चेपी का नेक तैयार करना है। जो चेपी हम बड़े जो नेक हम कटिंग करते हैं उसमें से जो चेपी एक्स्ट्रा निकलती है वो आप संभाल कर रखा करें, और छोटी बच्चियों के नेक डिज़ाइन में वो बहुत काम आती है। अब यहाँ से नेक की चौड़ाई 2 इंच ली है और नेक की डीप मैंने 3 इंच रखी है। गुलाई के शेप में हमने नेक को ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। छोटा सा हमने नेक तैयार करना है और बैक साइड में हम बटन टेक तैयार करेंगे। तो ये देखें जी, नेक की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से हम कंधे की कटिंग कर लेंगे। एक साथ ही मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। कंधे की कटिंग कर लेंगे, तीरे को तिरछा हम कट कर लेंगे। इसके अलावा मज़ीद डिज़ाइन देखने के लिए और जो फर्स्ट मैंने ड्रेस इसके साथ का तैयार किया था अलग डिज़ाइन का, मेरे चैनल का विज़िट करें, वहाँ पर जाएं, आपको बहुत ही प्यारे प्यारे सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे और बहुत आसान तरीके के साथ मैंने बताए हुए हैं ताकि आप खुद घर पर आसानी से स्टिच कर सकें। तो ये देखें जी, हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमने फ्रंट वाला पार्ट लेना है। इसको सेंटर से तह बिट का निशान बिठा लेंगे आयरन की मदद से। ये देखें, अब यहाँ पर हमने नेक को रखना है। आपकी मज़ीद आसानी के लिए सेंटर में मैंने निशान भी लगा दिया है। अब यहाँ पर हमने नेक को रखकर आयरन की मदद से इसको पेस्ट कर देना है। तो ये देखें, नेक को मैंने पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर नेक तैयार करने से पहले हम यहाँ पर डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ से आपने गौर से देखना है। ये देखें, जहाँ पर हमने नेक को पेस्ट किया था वहीं से हमने सीधी साइड की तरफ गुलाई की शेप में निशान लगा दिया ताकि जो हम डिज़ाइन तैयार करेंगे वो अच्छे से तैयार हो सकें। अब ये देखें, इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है और सेंटर में भी सीधा निशान लगा देना है। इस तरीके से निशान हमारे लग गए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अब आपने जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, लेसिस और छोटे 0 साइज़ के नग दिखाए थे, वो आपने लेने हैं और यहाँ से आपने नेक से मेजरमेंट करना है। ये देखें, नेक से आपने मेजरमेंट किया और 3 इंच के फासले तक निशान लगा दिया। 3 इंच के फासले पर निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर हम नग लेंगे और नग को हमने इस तरीके से सीधा यहाँ पर लगाना है गम की मदद से। सुई धागे की मदद से लगा लें या अब आपके पास अगर फैब्रिक गम है तो उसकी मदद से आप लगा लें। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले UHU की मदद से इन नगों को यहाँ पर लगा दूँगी ताकि जो हम बाकी का डिज़ाइन तैयार करेंगे वो ईज़िली आसानी से तैयार हो सकें। इन नगों में सुराख भी हैं तो यहाँ पर हम बाद में सुई धागे की मदद से भी पक्का कर लेंगे कि क्योंकि छोटी बच्चियों के जो फ़्रॉक होते हैं ना, तो उसमें जो चीज़ें इस तरह की आप लगाते हैं तो सुई धागे की मदद से लाजमी पक्का किया करें। अब यहाँ पर देखें, नगों को मैंने यहाँ पर UHU की मदद से चिपका दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम गोटी लेंगे और गोटी भी आपने अच्छे वाली लेनी है क्योंकि इतनी मेहनत से हम डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं तो बाद में वॉश करने से ख़राब ना हो। तो यहाँ पर आपने जो नगों की लाइन हमने यहाँ पर लगाई थी उसके इर्द गिर्द इस तरीके से आपने गोटी को स्टिच करना है। बहुत ईज़िली स्टिच हो जाएगी। आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि पता नहीं नग सुई में आ जाएंगे, नहीं। ये देखें, इस तरीके से गोटी को मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर देखें, जो हमने नेक का निशान लगाया था थोड़ा सा उसके ऊपर तक गोटी को जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम लेंगे लेसिस। तीनों कलर की लेसिस हम अपने पास रखेंगे और जो भी कलर आपने सबसे पहले लगाना हो वो कलर आप यहाँ पर लगाकर तो लेस को इसी तरीके से इसी शेप में, गुलाई की शेप में, नीचे से गुलाई की शेप आनी चाहिए, तो इस तरीके से हम लेस को स्टिच कर देंगे। उसके बाद फिर हम एक गोटी की लाइन, फिर लेस, इस तरह मैं 1 बाय 1 आपको दिखाती जाऊंगी साथ साथ। अब सबसे पहले मैं एक लेस की लाइन लगाकर आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें, यहाँ पर मुझे जो कलर ज़्यादा अच्छा लगा, पिंक कलर के साथ मैंने ग्रीन कलर की लेस को स्टिच किया है डबल सिलाई के साथ। अब यहाँ पर हमने गोटी की एक लाइन स्टिच करनी है। ये देखें, उसके बाद हमने फिर से शीशा लेस लेनी है दूसरे कलर की, उसको लेकर इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। फिर हमने फिर गोटी और फिर पिंक कलर की लेस, इस तरीके से हमने पूरा नेक तैयार कर लेना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन तैयार हो चुका है। ये देखें, बहुत इजीली ये गोटी और ये लेस स्टिच हो जाती हैं। ये देखें, बैक साइड में आपको सिलाइयाँ नज़र आ रही होंगी। तो यही 3 कलर का मैंने कपड़ा लेकर तो गरारा तैयार किया जो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। अब यहाँ पर हम नेक को कंप्लीट कर लेंगे नीचे फैब्रिक को रखकर।
तो ये देखें जी, नेक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम बैक वाला पार्ट लेंगे और यहाँ पर शोल्डर स्टिच कर लेंगे और बैक वाले नेक को हम कंप्लीट कर लेंगे बटन पट्टी तैयार करके। तो ये देखें, मैंने बैक वाला नेक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने बटन भी लगा दिया है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स वाला फैब्रिक लेंगे, तो स्लीव्स को सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे। तो इसी तरीके से हमने सबसे पहले स्लीव्स को डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। उसके बाद हम सारी लेसिस और गोटी का यूज़ करके यही वाला डिज़ाइन तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने बाजू के आगे से फ्रंट से डबल फोल्ड करना है। उसके बाद हमने ये देखें, एक गोटी की लाइन लगानी है, फिर एक लेस की लाइन लगा देनी है, फिर एक गोटी की और लेस की। इसी तरीके से तीनों लेसिस, तीनों कलर हमने यूज़ करके स्लीव्स का डिज़ाइन भी तैयार कर लेना है। इस तरीके से ये देखें, यहाँ जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, सेम इसी तरीके के साथ हम स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, मैंने दोनों स्लीव्स तैयार कर लिए हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन यहाँ पर फ्रॉक का तैयार हो रहा है। तो इसी तरीके से आप पार्टी वेयर्स के लिए, शादी फंक्शन, किसी भी मौके के लिए आप ये बेबी का ड्रेस खुद घर पर तैयार कर सकती हैं। अब यहाँ पर हमने टॉप पार्ट के साथ स्लीव्स को स्टिच कर देना है, सेंटर में चुन्नट्स डालकर। वो बहुत प्यारी लगती हैं सेंटर में, अगर हम चुन्नट्स डालेंगे ना तो फ्लफ़ी शेप में स्लीव्स तैयार हो जाते हैं, फूले फूले बहुत प्यारे लगते हैं बच्चियों के पहने हुए। स्लीव्स स्टिच होने के बाद अब यहाँ पर हमने बॉटम पार्ट यहाँ पर स्टिच करना है, अम्ब्रेला शेप में जो हमने कट करके रखा था। तो सबसे पहले हम बॉटम पार्ट को इस तरीके से यहाँ पर टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर देंगे, फ्रंट और बैक साइड का घेर। उसके बाद हम डिज़ाइनिंग करेंगे बॉटम पार्ट पर, ठीक है। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक साइड का घेर स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर आपको वीडियो थोड़ी सी धुंधली नज़र आ रही होगी क्योंकि लाइट चली गई थी, इसी वजह से। अब यहाँ पर देखें, वीडियो क्लियर हो गई है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये देखें जी, अब हमने फ्रंट वाला पार्ट, सबसे पहले फ्रंट और बैक साइड का पार्ट जो है, घेर को नीचे से फोल्ड कर लेंगे। फोल्डिंग के बाद सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट पर हमने डिज़ाइनिंग करनी है गोटी के साथ। यहाँ पर हमने लेसिस का यूज़ नहीं करना क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेसिस वाला ही सारा यानी कि डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट पर हमने तकरीबन 6 से 7 इंच के फासले तक हमने गोटी की लाइंस लगानी है, स्टिच करनी है, तकरीबन 1-1 इंच का फासला छोड़कर। उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और फ्रॉक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें जी, बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के साथ अम्ब्रेला फ़्रॉक तैयार हो चुका है 5 साल की बच्ची का। फ़्रॉक की मज़ीद खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने देखें साइड में लटकन भी लगा दिए हैं, फैब्रिक लटकन। जिस कलर का मैंने गरारा तैयार किया है उसी में से जो फैब्रिक बचा तो उसके मैंने लटकन तैयार किए हैं। अब यहाँ पर मैं सारा आपको डिटेल के साथ ये देखें दिखा रही हूँ क्लोज़ करके, ताकि आपको इसकी नीटनेस भी नज़र आ सके और इसकी सफाई, इसका डिज़ाइन अच्छे से समझ आ सके। ये देखें लटकन कितने प्यारे तैयार हुए हैं। और ये घेर देखें, यहाँ पर आपने गोटी की लाइन इसी तरीके से लगानी है। बैक साइड में मैंने एक ही लाइन स्टिच की है गोटी की। तो ये अम्ब्रेला शेप में फ़्रॉक तैयार हो चुका बच्ची का। और यकीन करें, बच्ची को भी पहन के इतनी खुशी हुई और उसकी मदर को उससे भी ज़्यादा खुशी हुई कि इतना प्यारा ड्रेस बच्ची का तैयार हुआ। रेडीमेड जो फ्रॉक होते हैं, रेडीमेड जो मिलते हैं ड्रेसेस, उससे भी ज़्यादा ये प्यारा ड्रेस तैयार हुआ। ये देखिए इसके साथ का गरारा। तो 2 बहनों के मैंने एक जैसे गरारे तैयार किए थे, जो मैंने पहले भी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है। और ये दूसरा ड्रेस है, और बाकी का जो 2 ड्रेस है उनकी वीडियोस नहीं बन सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, शादियों का सीज़न होता है और कस्टमर को जल्दी जल्दी कपड़े चाहिए होते हैं। तो लेकिन फिर भी आप फ़िक्र ना करें, मैं उन 2 ड्रेसेस की जो डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, कटिंग स्टिचिंग के अलावा उनका आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी लाजमी। अब ये देखें, इसकी फ़ाइनल लुक देखें। इस गरारे के अलावा मैंने इस फ्रॉक के साथ सिंपल सादा कैपरी भी इसी फैब्रिक में स्टिच की है, ताकि गरारा तो सिर्फ फंक्शन पर ही पहना जा सकता है, उसके अलावा बच्ची कैपरी पहन सकें। कैसा लगा आपको आज की वीडियो का ये वाला अम्ब्रेला फ्रॉक का डिज़ाइन? आपने मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आज का डिज़ाइन कैसा लगा। मज़ीद नई वीडियोस देखने के लिए, नए नए डिज़ाइन देखने के लिए और बहुत आसान तरीके के साथ सिखाए गए डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उससे सबसे पहले फ़ायदा उठा सकें। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।